ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਰਾੜੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਲਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਇੰਝ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਮੁੱਖ ਰਾਹ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਨੀਪਤ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਜੈਪੁਰ, ਮਥੁਰਾ ਅਤੇ ਹਾਪੁੜ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਪਤ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਜੈਪੁਰ, ਮਥੁਰਾ ਅਤੇ ਹਾਪੁੜ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਈਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਉਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਮੰਚ ਤੋਂ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਵਰੇਜ ਦੀ। जो केंद्र सरकार का इनविटेशन था उनको एक्सेप्ट नहीं किया, प्रवान नहीं किया, क्योंकि उस इनविटेशन में एक शर्त कंडीशन था कि पहले किसान जितने भी इस हाईवे पर जो दूसरे जो रोड हाईवे रोड है उन पर बैठे हैं वो सभी अपने व्हीकलों के साथ बराड़ी पार्क में चले जाएं। जब सभी किसान सड़कों को खाली करके बराड़ी पार्क में चले जाएंगे तो अगले दिन सरकार उनके साथ गलबात करेगी। सो असी इस कंडीशन को समझते हैं भी वो किसान जथेबंदियों का या किसानों के संघर्ष का अपमान है। अभी बराड़ी पार्क कोई आंदोलन करने का पार्क नहीं, वो ओपन जेल है। सो इस करके असी ओपन जेल में जाने की बजाय जहां ही सभी जो मार्ग है 5 मेन मार्ग है, ये 5 जो पॉइंट है 5 पॉइंटों पर असी रोड पर रोड जाम करके 5 हाईवे जाम करके दिल्ली की घेराबंदी करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी मांगे हैं, हमारी भारत सरकार 3 कानून लेकर आई है एग्रीकल्चर के संबंध में। वो तीनों कानून किसानों के खिलाफ हैं, कारपोरेट के पक्ष में भुगतते हैं। इसके लिए हमारी ये मांग है कि ये कानून हर हाल में रद्द किए जाएं, ये ख़त्म किए जाएं। और इन्हीं के साथ एक और ये बिजली एक्ट ला रही है 2020, वो जो इन्होंने ऑर्डिनेंस लाने का जो लाया है वो उसे वहीं का वहीं ख़त्म किया जाए, वो नहीं होना चाहिए। तीसरा एक और लाइया कानून लेकर आ रही है कि जो किसान पराली को आग जलाएंगे, पराली को जलाएंगे, आग लगाएंगे, उनको 1 करोड़ रुपया जुर्माना और उन पर 5 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है, जिसे हम मुद्दों रद्द करते हैं और किसान को वापस लेना चाहिए। उधर खेती कानूनों ते बलबीर सिंह राजेवाल का भी वड्डा बयान सुनने को मिला। केंद्र सरकार समझावे कि वो विचोलिया किस नूं कह रही है, यह सवाल दागिया गया। पंजाब के आड़तीए विचोलिए नहीं सगों सर्विस प्रोवाइडर ने एक देश एक मंडी साल 1977 च ही जनता सरकार ने बना दी सी। मौजूदा सरकार एक देश 2 मंडियां बनाना चाहती है। यह बयान आया राजेवाल का। एक्ट के तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग च जमीन
ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ तमाम ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। वो कहते हैं कि जी हम तो बिचौलियों को निकालने के लिए हमने ये कानून लाए हैं। तो हम कहते हैं डिफाइन बिचौलिया। हमारे पंजाब और हरियाणा का मार्केटिंग सिस्टम दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वहाँ पे जो आड़ती है वो क्या करता है, हम ट्राली लाते हैं, वो खाली करवाता है, उसको उसकी सफाई करवाता है, उसको रेट लगवा के खरीद एजेंसी से फिर उसको बोरियों में भर के उनको ट्रांसफ़र करता है, तो सारी पेमेंट लेके किसान को देता है। अगर वो 1500 रुपये खरीदे और 1925 का बिल बनाए फिर तो बिचौलिया हुआ। उसने ये सारी सर्विस दी, उसके लिए उसने अपना कमीशन ले लिया। ही इज सर्विस प्रोवाइडर, ही इज़ नॉट बिचौलिया। बिचौलिया आप बिचौलिए के दबाव में है क्योंकि आपने डिफेंस में बिचौलिए रखे हुए हैं। अगली बात वो कहते हैं कि जी हमने जो कानून बनाया है, हमने एक देश एक मंडी बना दी। 77 में जब जनता सरकार आई तो पहला पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि देश में सारे देश का एक जोन होगा। रियलिटी ये है कि एक देश दो मंडियां बना दी। एक मंडी है विच इज गवर्नड बाय APMC एक्ट, किसी कानून के तहत 100 साल से वो काम कर लिया, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, हर किसान को उसकी समझ है। एक मंडी जो इन्होंने बनाई उसमें कायदा कानून ही नहीं। कोई अमीर आदमी 4 गांव की गेहूं खरीद के ले जाए, बाद में पेमेंट ना करे, कोई प्रोविजन नहीं कि हम उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। सिर्फ SDM के पास जाएंगे, SDM भी कुछ नहीं करेगा, वो रिकंसिलिएशन बोर्ड बनाएगा। रिकंसिलिएशन बोर्ड जिस पार्टी की सरकार होगी उसके लोगों का होगा, वो अपने अपोनेंट को हरेस करेंगे, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं अगर नहीं हुई तो फिर डिप्टी कमिश्नर के पास जाएगा। इससे आगे वो किसी कोर्ट में नहीं जा सकता। दूसरा वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर के लिए हमने एक नया कानून दे दिया। हमारे पास मिसाल है, हम गन्ना बेचते हैं तो हमारा शुगर मिल से कॉन्ट्रैक्ट होता है। शुगर मिल वाले 2-2 साल पैसे नहीं देते, किसान उसका क्या बिगाड़ लेता है, एजुटेशन करनी पड़ती है। डिग्री ये कहते हैं कि कुर्की नहीं होगी जमीन की, लेकिन जो सेक्शन 15 में लिखा है कुर्की नहीं होगी, उसके अगले सेक्शन में लिखा है कि अगर SDM उसके खिलाफ, किसान के खिलाफ फैसला दे दे, दैट अमाउंट कैन बी रिकवर्ड अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट। लैंड रेवेन्यू एक्ट का मतलब है कुर्की होगी। ये कहते हैं MSP रहेगी। MSP रहेगी उस वक्त तक जब तक सरकारी खरीद रहेगी, जब तक उनका कंपटीटर जो पुराना सिस्टम है वो रहेगा। जिस दिन पुराना सिस्टम खत्म हो गया, मार्केट छोड़ गया, तो उसके बाद वो अपने गधों से नापेगा। जो कॉर्पोरेट हाउस है वो अपनी मर्जी से खरीदेगा, दाम क्रैश कर जाएंगे, स्टेट की इकोनॉमी भी जाएगी, किसान भी जाएगा।